Hello dear students, welcome again to English class. So today we are going to read a poem from Unit 4. Yes, as you all know that we have completed 3 units. Now today we are going to read Unit 4 poem. The title of the poem is Why. Now what do you mean by why? Why का क्या मतलब होता है? Why means क्यों. So students, this poem is about a curious boy, a boy who is very curious to know the reasons of everything. मीन्स उसे सब कुछ जाना होता है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ क्यों, वहाँ क्यों, मतलब हर जगह उसके क्वेश्चंस होते हैं. ही इज़ ऑलवेज ही इज़ आस्किंग सो मैनी क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others no one ever yet has found the reason why. Okay, so now there are 4 stanzas. First of all, let's read out the first one. I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. I know a curious little boy. मतलब वो कह रहा है, लड़की कह रही है कि मुझे एक क्यूरियस बॉय के बारे में पता है. हु इज़ वेरी क्यूरियस, जो बहुत उत्सुक रहता है हर चीज़ को जानने के लिए. हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई, वो हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछता है, क्यों, वाई. वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ. मीन्स वाई दिस, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वहाँ पर वो बाद में क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों नहीं हुआ. ऐसे करके वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता रहता है. वाई नॉट, वाई बाय द बाय. ओके, सो आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई. वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ, वाई नॉट, वाई बाय द बाय. सो द गर्ल इज सेइंग कि मैं एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जो हमेशा क्या पूछता रहता है, क्यों. मतलब हर चीज़ का उसको रीज़न चाहिए कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ. तो ये सारे रीजंस उसे चाहिए. ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम, वाई लीड एंड मार्बल सिंक. मतलब उसे ये जानना है वाई वुड शुड स्विम, जो वुड है, जो लकड़ी होती है, वो स्विम क्यों करती है, वो डूबती क्यों नहीं है. वाई लीड एंड मार्बल सिंक, और जो मार्बल है, जो लीड है, वो सिंक क्यों करता है. वाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो, सूरज क्यों निकलना चाहिए, क्यों शाइन करना चाहिए, और विंड्स क्यों ब्लो करनी चाहिए. एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम खाते पीते क्यों हैं. सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, सच सिली क्वेश्चन ही इज ऑलवेज कीप्स ऑन आस्किंग, है ना. जिसका कई लोगों के पास तो जवाब होता है और कईयों के पास कुछ क्वेश्चंस का जवाब नहीं होता है. सो ही वॉन्ट्स टू नो, वो ये जानना चाहता है कि जो लकड़ी है, वुड है, वो स्विम कैसे क्यों करता है, और जो लीड और मार्बल है वो सिंक क्यों कर जाता है. ये सूरज क्यों निकलता है, और जो आंधी है, विंड है, वो क्यों चलती हैं, और हम क्यों खाते और पीते हैं. तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछता रहता है. थर्ड स्टैंजा. ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड्स एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स एंड वाई द फ्लावर्स डाई. He wants to know what makes the clouds. वो ये भी जानना चाहता है कि क्लाउड्स किससे बने हैं, बादल किससे बने हैं. एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और वो स्काई को क्रॉस करते हुए, मतलब जो बादल हैं, हम कई बार देखते हैं छत पे जब हम खड़े होते हैं या नीचे होते हैं, हम देखते हैं कि बादल चल रहे होते हैं, है ना, जा रहे होते हैं. सो ही इज सेइंग दैट वाई दे आर क्रॉसिंग द स्काई, वाई दे आर गोइंग थ्रू द स्काई. वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स, और जो सूरज है वो क्यों डूब जाता है पहाड़ों के पीछे. एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और ये जो फ्लावर्स हैं ये क्यों मुरझा जाते हैं, ये क्यों मतलब वाई दे डाई. सो ही वॉन्ट्स टू आस्क दैट जो बादल हैं वो किससे बने हैं,
और ये स्काई को क्रॉस करते हुए कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, और जो सूरज है वो पहाड़ों के पीछे क्यों डूब जाता है। रोज़ हम ये कहा जाता है कि सूरज डूब गया, सूरज डूब, तो वो क्यों डूबता है, उसे डूबना क्यों पड़ता है, और जो ये फ्लावर्स हैं वो क्यों मुरझा जाते हैं। Some of these whys are not too hard to answer if you'll try. सो वो जो लड़की है वो कह रही है कि कुछ वाइज के आंसर्स तो इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं, कुछ रीजंस तो ऐसे हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं उस बॉय को। ओके, अदर्स नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई। और दूसरे वो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, जो आज तक नहीं ढूंढ पाया है। ओके, सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड। तो कुछ उसके क्वेश्चंस तो इतने हार्ड भी नहीं होते हैं कि आप आंसर नहीं कर सकते, उनका तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। अदर्स नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई। लेकिन कुछ क्वेश्चंस वो ऐसे भी पूछता है जिसका रीज़न कोई नहीं बता सकता, जिसका सोल्यूशन कोई नहीं दे सकता, किसी के पास उसका आंसर नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पोएम। सो लेट्स रिवाइज इट वंस। Why? I know a curious little boy who is always asking why. मैं एक ऐसे क्यूरियस लड़के को जानती हूँ जो हमेशा वाई मतलब वाई क्वेश्चन पुटअप करता रहता है, क्यों, उसको हर चीज़ का रीज़न चाहिए। वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ, वाई नॉट, वाई बाय द बाय। मीन्स ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ क्यों हुआ, बाद में क्यों नहीं हुआ, आगे क्यों हुआ, पीछे। मीन्स ही वॉन्ट रीज़न फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। He wants to know why wood should swim, why lead and marble sing, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. So he wants to know the reason that why wood should swim and why lead and marble sing. Lead और marble क्यों डूब जाते हैं, और सूरज जो है ये शाइन क्यों करता है, विंड क्यों ब्लो करती है, और हमें खाना पीना क्यों पड़ता है। He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky. Why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. So he wants to know, वो ये भी जानना चाहता है कि इन बादलों को किसने बनाया, कैसे बने ये बादल, और ये बादल चलते हुए आकाश को क्रॉस करते हुए कहाँ जाते हैं और या क्यों जाते हैं, और जो सूरज है उसे रोज़ डूबना क्यों पड़ता है पहाड़ों के पीछे, और ये जो फूल हैं ये क्यों मुरझा जाते हैं। Some of these whys are not too hard to answer if you will try. लेकिन कुछ जो क्वेश्चंस उसके पूछे गए होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते, यू कैन आंसर दैम इजली, बट अदर्स नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई। लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसके ऐसे हैं जिसका कोई रीज़न नहीं है, कोई अभी तक जान नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। ओके, सो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड द पोएम। नाउ रीड द पोएम ट्वाइस। जैसे हमने यहाँ पर 2 बार पढ़ी है, इसको आपको 2 बार पढ़ना है, और जो भी इसमें वर्ड्स हैं, क्यूरियस है और बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो वो आपको लर्न करने हैं। ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।